हाँ जी, आज हम आ गए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज के रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ। हमारा मैथ का पेपर कंप्लीट हो गया है। वो जैसा भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, एवरेज हुआ है। अब उसको इग्नोर करेंगे और अब हम इकोनॉमिक्स को कैसे रिवाइज करें, क्योंकि अभी हमारा लास्ट एग्जाम है और जो भी अप्स एंड डाउन्स पिछले 3 पेपर में हुए हैं उनको कवर करने के लिए पेपर बनाया गया है। हाईली स्कोरिंग है, बस हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये समझ में आ जाएगा हमें कितने कम टाइम में कैसे मैक्सिमम कवरेज करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि 60 मार्क्स का है, और सेकंड पार्ट है हमारा कमर्शियल नॉलेज जो है हमारा 40 मार्क्स। अब इनको जैसे हम अभी मैथमेटिक्स का पेपर दे के आए हैं और हमारे पास अभी भी 4 से 5 घंटे हैं पढ़ने के लिए। आप 7 बजे तक अगर अपने घर पे आ जाते हैं तो हम कवर कैसे करें इस टाइमिंग को वो देखेंगे। सबसे पहले आके जैसे ही आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें तो जो भी सेशन आप लेके बैठे, जो भी आपकी स्टडी हैबिट है 7 to 11 और 12, उतने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे और इसमें मैक्सिमम मार्क्स का रिवीजन हम कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी जो टोटल यूनिट है वो चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल तक है। लेकिन हम उनमें पहले कौन सी कवरेज करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसके अंदर 3 यूनिट है हमारे पास, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई। उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर 3 प्रोडक्शन कॉस्ट, चैप्टर्स में कवर्ड होते हैं, और उसके बाद आते हैं मार्केट पे। हम अपने 4 से 5 घंटे जो अभी हमने लिखे हैं इसमें अगर इनको डिवाइड करें तो हम ये 50 मार्क्स का कवरेज सेम डे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर किसी टॉपिक में रह भी जाता है तो हम अगले नेक्स्ट मॉर्निंग इसको कवर कर लेंगे, लेकिन प्राइम टारगेट रखेंगे कि चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 हम सेम डे कवर करके आगे बढ़े। तो 50 मार्क्स अगर हमारे सेम डे कवर होते हैं तो नेक्स्ट डे हमारे पास होगा बाकी चीजों को कवर करने का। इसके अंदर हम सर क्या क्या पढ़ें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो हम सबसे पहले चलते हैं डिमांड चैप्टर की तरफ। इसमें हमें क्या क्या चीजें कवर करनी, जैसे हमारी यूनिट नंबर 2 है कंज्यूमर बिहेवियर, उसके अंदर है चैप्टर 1 डिमांड। डिमांड के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है सब कुछ आपके नोट्स में अवेलेबल है, और ये सभी नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन इसी से होंगे, स्पेशली एक्सपेंडिचर मेथड से। तो आपको कितने टॉपिक पे ध्यान देना है, उनमें क्या क्या डिग्रीज किस तरीके से पूछी जाएंगी, सभी नोट्स में अच्छे से कवर्ड है। इस तरीके से हमारे पास हो गया डिमांड, उसके बाद है इलास्टिसिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, एवरीथिंग ये यहां पे कवर्ड है। जब हम सेम डे इतना टॉपिक रिवाइज कर लें उसके बाद नेक्स्ट डे हम चलेंगे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अगेन इसके अंदर आपके पास 6 चैप्टर है और हमें ये देखना है हम कम टाइमिंग में पहले एक्स्ट्रा मार्क्स जो हमारे हायर मार्क्स वाला टॉपिक है वो कैसे कवर करें। तो इसके अंदर आप शुरुआत करें चैप्टर नंबर 2 से, तो चैप्टर नंबर 2 से लेकर और चैप्टर नंबर 5 तक आपके पास आउट ऑफ 30 मार्क्स यहीं पे कवर हो जाते हैं। तो 40 में से 30 अप्रोक्स 30 नंबर का आपका पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर से होगा, और रिमेनिंग 10 to 12 मार्क्स आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 6 से होंगे। इनको भी हम कवर करेंगे, लेकिन इनिशियली हम पहले हायर मार्क्स की तरफ जाएंगे जो कम टाइमिंग में हमारा रिवीजन हो जाए। तो अगर हम देखें इतना काम करने के लिए चैप्टर 2, 3, 4, 5 अगेन हमें यहाँ पे 4 to 5 आवर चाहिए। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा 100 में से 80 का अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट डे को प्लान करें मॉर्निंग में तो हम 7 से 11:30 अगेन अगर इस स्लॉट को यूज करें तो हम 1-1 घंटे देके भी इन चारों चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास एनवायरनमेंट जो है ये छोटे चैप्टर्स में आते हैं। तो अगर हम इतने टाइमिंग को बेस्ट यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो हमारे पास 100 में से 80 मार्क्स हमारे सिर्फ इतने यूनिट पढ़ने से कवर हो जाते हैं। अभी हम अपनी छुट्टी वाले हाफ डे में पहुंचे हैं और अभी आधा दिन बाकी है। अब हम किसकी तरफ चलें, अब हम फिर से चलेंगे इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में हम पहले चैप्टर नंबर इंट्रो वाला पार्ट कवर करेंगे। इंट्रो में अगेन आपके बेसिक टॉपिक हैं टाइप ऑफ इकोनॉमीज और बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर लास्ट में आते हैं बिजनेस साइकिल, इससे भी आपके तकरीबन 5 क्वेश्चन कम से कम होंगे और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। आप स्टडी मैट अप्रोच को फॉलो करें, उससे आपका पेपर बाहर नहीं होगा। स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना है और उसी के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। फिर अगर हम इस टॉपिक को प्लान करें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5, तो ये हमारे 2 घंटे में खत्म होने वाले टॉपिक है। 2 आवर्स में मैक्सिमम आप इसको कवर कर पाएंगे।
उसके बाद हम आते हैं, अभी हमने 2 चैप्टर और यहाँ पे ड्रॉप किए हुए, चैप्टर नंबर 1 और यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 6। आप देखें दोनों साइड में हमने फर्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है लास्ट के लिए बचाया हुआ है, और आप अपना फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर भी अगेन यहाँ पे 2 से 3 घंटे में कवर कर पाएंगे। तो हमारा जो 1.5 डे का हमें छुट्टी मिलती है, हम उसको आराम से इस स्ट्रेटेजी से रिवाइज कर सकते हैं, और शाम तक हम अपने 3 से 4 बजे तक अपना रिवीजन पैक करके यहाँ पे रख सकते हैं। फिर जब एक बार रिवीजन हो गया और अभी भी हमारे पास टाइम है, अब जब हम रिवीजन नंबर 1 होगा तो उसमें हमारे को डाउट आएंगे जहां पे हम सिंगल अप्रोच में आंसर पे नहीं पहुंच पाए थे। आप जब पढ़ाई करें और एमसीक्यू सॉल्व करें तो स्टार मार्क करके रखें कि हमारा ये टॉपिक डाउटफुल था और अभी भी इस पे क्लैरिटी बाकी है। तो सेकंड रिवीजन में आपको सब कुछ रिवाइज नहीं करना होगा, सिर्फ स्टार क्वेश्चंस को और स्टार कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़ना है। तो जिन पे भी स्टार मार्क हो जाए कि ये टॉपिक अभी डाउटफुल है, पहले इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, देन एमसीक्यू सॉल्व करें। तो ये आपकी जो सेकंड अप्रोच में आप 2 से 3 घंटे में पूरा का पूरा रिवीजन फिर से कर पाएंगे, और ऐसे रिवीजन हम सेम डे 2 टाइम्स करेंगे, और इस तरीके से हमारी जो एक छुट्टी है वो अच्छे से यूज होगी। नेक्स्ट डे भी हमारे पास 5 to 6 आवर्स का टाइम है, और अगेन इसमें भी हमें कम से कम जो भी हमारे डाउटफुल टॉपिक है एक बार, और अगर हो सके तो 2 बार अच्छे से रिवाइज करें। आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं और आपको नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर पहले हम अपने 60 to 70 मार्क्स बिल्कुल अच्छे वाले क्वेश्चन करें जिसमें हमें 100% क्लैरिटी है कि आंसर ठीक है। देन उसके बाद आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को जो डाउटफुल है कितना अटेम्प्ट करें। ऐसा ना हो ओवर अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग में हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं, तो फिर हम आपको इंडिविजुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।